हमारी आज की वीडियो है रूटीन के ऊपर। रूटीन एक प्रकार का सिस्टम होता है जो कि हम खुद के लिए बनाते हैं। अब सिस्टम पर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप देखने से पहले एक बार वो वीडियो देखें। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चनों के आंसर देखने वाले हैं, जिसमें कि पहला है कि रूटीन होता क्या है। सेकंड है कि रूटीन की हमें जरूरत क्या है, उसका पर्पस क्या है, अगर रूटीन ना हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। तीसरा, अगर रूटीन की हमें जरूरत है तो कुछ टिप्स जिससे हम एक अच्छा रूटीन बना सकते हैं। तो चलो जी शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि रूटीन होता क्या है। अब मुझे लगता नहीं है कि इस सवाल के जवाब की जरूरत है। हम सभी जानते हैं कि रूटीन होता क्या है। हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करते हैं, अपनी गाड़ी या बाइक की चाबी ढूंढते हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, वापस घर आते हैं, टीवी देखते हैं और कभी कभार मन हो तो घर वालों से लड़ भी लेते हैं और सो जाते हैं। ये एक एग्जाम्पल था हमारे एक नॉर्मल रूटीन का। हमारा दूसरा सवाल था कि रूटीन की जरूरत क्या है। अब हमें पता हो या ना पता हो, पर हम सभी कोई ना कोई रूटीन फॉलो कर रहे हैं। कोई इंसान ऐसा कह सकता है कि मेरा तो कोई रूटीन ही नहीं है, पर वो भी कोई ना कोई रूटीन फॉलो कर रहा है। रूटीन का पर्पस होता है कि किसी थॉट को, किसी पैटर्न को अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड करना, ताकि हम उसे एक ऑटोमेटिक तरीके से कर पाए, उसके बारे में सोचने की जरूरत ना पड़े। जैसे कि हम सुबह उठते हैं और हम सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, हम खुद ही फ़ोन की तरफ चले जाते हैं। और अब जब हमें कोई ना कोई रूटीन फॉलो करना ही है तो क्यों ना उसे पसंद का बनाया जाए। हम बहते चले जाएं, हमें पता ही नहीं कि हम सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं। भाई इसमें तो कोई मज़ेदारी नहीं है। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि भाई हम तो बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, हम बहुत प्रोडक्टिव हैं, या हमारे काम तो ठीक होते हैं। लेकिन उन दिनों का क्या जिस दिन मूड ठीक नहीं है या चीज़ें हिसाब से नहीं जा रही हैं, क्या वो उस दिन काम करेंगे? उस दिन वो काम नहीं करेंगे। अगर वो उस दिन काम करते हैं तो वो इसलिए नहीं करेंगे कि क्योंकि उनका मूड ठीक है। वो उस दिन काम करेंगे अपने रूटीन की वजह से। उनका रूटीन उन्हें फोर्स कर रहा होगा, उनका रूटीन उनके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ चुका होगा, जो उनसे कह रहा होगा कि आप काम करें। आपने कहावत सुनी होगी कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। बट क्या रोम 100 सालों में भी बन पाता? अगर रोम का यूथ नेटफ्लिक्स देख रहा होता, फेसबुक चला रहा होता या पी के टुन्न होता। कहने का मतलब यह है कि हमारे डेली के एफर्ट्स होते हैं जो कि लॉन्ग रन में काउंट होते हैं। चलो जी कुछ टिप्स देख लेते हैं जिससे कि हमारा रूटीन बेटर हो सके। बस हर इंसान चाहता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो, तो इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री हो और हमें अपने कंफर्ट जोन में जाने के लिए एफर्ट लगाने पड़े। जैसे कि हम लोग ऑफिस में ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं घर के मुकाबले। ऐसा क्यों? क्योंकि घर पे हम सो सकते हैं, हमारे पास बिस्तर होता है, लेकिन हम ऑफिस में ये काम नहीं कर सकते। ऑफिस में हमारे बॉस होते हैं, कैमरा होता है, घर पे टीवी होती है और भी 10 प्रकार की चीज़ें होती हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन ऑफिस में नहीं कर सकते। और शायद इसीलिए ही कुछ लोग घर रहने के मुकाबले लाइब्रेरी जाना पसंद करते हैं, ताकि वो काम कर सकें। लेकिन दिन के अंत में खुद को अकाउंटेबल बनाएं कि मैंने अपना दिन कैसे बिताया, मैंने किस किस चीज़ को समय दिया। ठीक है, दिन भर का जो भी तामझाम था, क्या मैंने उस चीज़ को समय दिया जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी? लिखें, ट्रैक करें, ऑब्जर्व करें कि कहाँ तो सुधार की गुंजाइश थी और कहाँ मैंने गलतियाँ करी। कहने का मतलब है आपको पता होना चाहिए कि मेरा दिन कैसे बीत रहा है। नोट करें कि किस चीज़ को मुझे ज़्यादा समय देना चाहिए और किस चीज़ को मैं कम समय में भी निपटा सकता हूँ। थर्ड, कई बार क्या होता है कि हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, वीडियो देखते हैं और हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इस ओवर एक्साइटमेंट में हम काम को 2 से 3 दिन तक तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद हम एग्जॉस्ट हो जाते हैं और उस काम की तरफ देखते भी नहीं। कहने का मतलब क्या है? हमें काम को एक पीस ऑफ माइंड से करना चाहिए, कोई जल्दबाजी में या स्ट्रेस में नहीं करना चाहिए। काम करना ज़रूरी है, लेकिन हम किस स्टेट ऑफ माइंड से काम कर रहे हैं ये भी ज़रूरी है। फोर्थ, हमें रुकना कहाँ पे है? हमें वहाँ नहीं रुकना जहाँ हम अटक जाते हैं। क्यों? अगर हम ऐसा करते हैं
तो नेक्स्ट टाइम जब हम स्टार्ट करेंगे हमें बहुत ज़्यादा विल पावर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें रुकना है जब हम थोड़ा बहुत मोमेंटम बिल्ड कर लेते हैं। इससे क्या होगा, जब हम नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे हमारे अंदर एक एक्साइटमेंट होगी काम को करने की, हमें विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिफ्थ, हमें क्लासीफाई करना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से काम हैं जो कि सिर्फ हमें बिजी रखेंगे और अनप्रोडक्टिव हैं, और ऐसा कौन सा काम है जो कि सच में इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ऐसे बहुत से काम होते हैं, जैसे कि कपड़े धोना हो गया, जिसमें आपको परफेक्शन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेडियोकर भी हो तो काम चल जाएगा। कहने का क्रक्स है कि हमारा जो मेजर पार्ट ऑफ टाइम है वो इम्पोर्टेंट वर्क में जाना चाहिए, वो सिर्फ बिजी वर्क में नहीं जाना चाहिए जिसका कोई रिजल्ट नहीं आने वाला। 6, हमें ये हैबिट बनानी चाहिए कि हम दिन में कुछ ना कुछ ऐसा करें जो हमें करना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये आदत हमारा मूड ठीक रखेगी उन दिनों में जिस दिन हमारा मूड ठीक नहीं है या चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं जा रही हैं। एक और चीज़, हमें कुछ ट्रिगर्स बनाने चाहिए जिससे कि हमारा मूड सेट हो जाए। जैसे मेरे एक सीनियर थे जो कि सिगरेट पिया करते थे जब भी उन्हें कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी होती थी। अब मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सिगरेट पिएं, ये अच्छी या बुरी आदत है, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिगर का एग्जाम्पल दिया है। आखिरी चीज़, दिन के शुरुआत के 2 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन 2 घंटों में आप जो थॉट कंज्यूम करते हो काफ़ी हद तक आपका दिन वैसा ही जाता है। तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करें और देखें मैं क्या थॉट कंज्यूम कर रहा हूँ, और अपने पसंद के थॉट कंज्यूम करने की कोशिश करें ताकि आपका दिन आपके हिसाब से जाए। चलो जी, अंत में मैं समझता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ी बहुत तो यूज़फुल रही होगी, और मुझे खुशी होगी अगर आप इस वीडियो में से कोई पॉइंट अपने साथ ले जा पाएँ और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई कर पाएँ। थैंक यू, बाय।